पता नहीं पड़ती, करके भी सुना होता है। अब जैसे ही मैंने ऐसे ऐसे किया तो मेरे आगे लोग बेडरूम करने शुरू किए, तो वो भी ताली बजा लगे। अब उनको मन में पता क्या है कि इससे पहले अगली बार ये ऐसे ऐसे करे और पहली ताली बजा लगे। सीनियर ढूंढने की कोशिश करता है कि किसने गलती की, अपना ये ढूंढने की कोशिश करता है कि गलती की वजह क्या है। सीनियर टीम वर्क के बारे में बात करता है, अपलाइन टीम वर्क पैदा करता है। सीनियर साथ देने की बात करेगा और अपलाइन साथ देता है। मुझे ये बताइए कि आप सीनियर बनना चाहते हैं या अपलाइन बनना चाहते हैं? अपलाइन। अगर अपलाइन बनना चाहते हो तो काम भी अपलाइन वाले करने पड़ेंगे। करने को तैयार हो? Next please. What is the sign of a man in your eyes? Son asked his father. अपलाइन हमारी जिंदगी में क्या होती है, उसका एक कितना वैल्यू होता है हमारी जिंदगी में। एक बच्चा अपने बाप से पूछता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ मैन इन योर आईज। ये पिताजी मुझे ये बताइए कि गुरु का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा साइज है, कितना बड़ा रोल है, आपकी नजरों में गुरु कितना बड़ा है। तो उस इंसान ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा बेटा, जहाज की तरफ इशारा किया और बेटा गुरु का जो साइज है मेरी नजर में इतना बड़ा है। तो बेटा बोला बस इतना सा, क्योंकि आसमान में जब दूर जहाज होता है तो बहुत बड़ा जहाज भी छोटा ही नजर आता है। यस। तो उसने कहा कि पिताजी बस गुरु का केवल इतना ही महत्व है आपकी जिंदगी में, छोटा सा ही महत्व है। अब पिताजी ने सोचा अगर मैंने बच्चे को अगला जवाब नहीं दिया तो बच्चा पूरी जिंदगी यही सोचेगा कि पिताजी की नजर में गुरु की कोई वैल्यू नहीं। बाप ने फटाफट उसको स्कूटर पे बिठाया और एयरपोर्ट में लेके गया और एक जमीन पे खड़ा था जहाज, वो दिखाया, बोले बेटा वो देख। बोला ओ पिताजी ये तो बहुत बड़ा है। बोले बेटा बस गुरु का महत्व आपकी जिंदगी में कितना बड़ा है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप गुरु के कितने करीब हो। सच्चे ईमान क्या है, एम्पायर क्या है, अमरीश साहब कौन है, विजय अहमद क्या है। अगर आप इनसे दूर से देख रहे हो तो समझ लीजिए आसमान में उड़ते हुए जहाज की तरफ देख रहे हो, लेकिन जब आप इनके करीब आते हो तब आपको पता चलता है कि यार ये क्या चीज है। क्योंकि देखिए मीटिंग आज छिंद बना की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ पर हैं। बात वाले को नहीं मालूम कि उस्मान जी कौन है, संजय जी कौन है, अविनाश वाले कौन है, अभिनीत साहू कौन है, शैलेंद्र सिंह ठाकुर कौन है, उनको नहीं पता। लेकिन वो जो आपके करीब है या आप उनके जितने करीब हो तो आपको उनकी वैल्यू पता है। इसलिए दोस्त जिंदगी में अपना जो जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो उस सिस्टम के नजदीक आइए और उस सिस्टम में जो लोग आपको लेकर आए हैं उन लोगों के बिल्कुल नजदीक आइए, उनसे पूछिए सफलता का पीछा कैसे करना पड़ता है, वही सिखाएंगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। पावर ऑफ मेंटरिंग इन आवर लाइफ। गुरु का रोल हमारी जिंदगी में क्या होता है, पिता का रोल क्या होता है। सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? सबसे पहले गुरु होते हैं माता और पिता। सबसे पहले गुरु माता, उसके बाद जो एक शिक्षा अधिकारी होता है जो हमें शिक्षा देता है वो गुरु होता है, और उसके बाद हमारी जिंदगी का कोई रोल मॉडल जिस बिजनेस में हम जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं वो हमारा मेंटर होता है, वो गुरु होता है। कल तक जो बच्चा गलियों में गिल्ली और डंडा खेला करता था, एक गुरु की पावर पीछे लगी और वही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन गया। गुरु की पावर, एक गुरु में जाए और दिल में अगर जुनून जग जाए, यूं ही नहीं
नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। अगर एक गुरु मिल जाए और दिल में जुनून जग जाए तो इंसान बेशक आंखों से अंधा है, बेशक वो नेत्रहीन ही क्यों ना हो, फिर भी वो नेत्रहीन नहीं रहता, बल्कि वह इंसान देश में संगीत की महान एल्बम देने वाला महान संगीतकार रविंद्र जैन बन जाता है। रामायण सागर की रामायण के अंदर जितने भी भजन गाए गए वो आवाज है, तो दूसरे उसके जैसी कोई आवाज निकाल भी नहीं सकता, वो आवाज है रविंद्र जैन की। और वो रविंद्र जैन जो आंखों से नेत्रहीन था, वो एक महान संगीतकार कैसे बना, उसके पीछे का पावर उसका गुरु है। क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं उसकी जिंदगी शुरू नहीं। यस नेक्स्ट प्लीज। अपने व्यक्तित्व शक्ति को उजागर भी एक गुरु ही करता है। इंसान के अंदर कितनी पावर है उसको भी उजागर एक गुरु ही करता है। महाभारत के अंदर जिस समय दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने आवाज दी, बोले हे सखा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। जब कृष्ण तो साथी थे, जैसा हुक्म हुआ मैंने रथ घुमाया और दोनों सेनाओं के आमने सामने बीच में रथ खड़ा कर दिया। तब बोला माधव, धनुष रख दिया, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो क्यों? मेरे सामने मां खड़ा है, चाचा खड़ा है, दादा खड़ा है, ताया है, जीजा है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, मैं इनके ऊपर तीर नहीं चला सकता। तो उस समय उसके अंदर की शक्तियों को उजागर किसने किया? श्री कृष्ण ने। उसने कहा सखा, मेरे पांव फूल रहे हैं, मेरी सांसें फूल रही हैं, मेरा शरीर टोटे टोटे हो रहा है, दर्द से करा रहा है, मेरा सिर चकरा रहा है, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, उठो पार्थ, उठो, ये अपनी कमियां देखने का टाइम नहीं है, ये युद्ध लड़ने का समय है। और अभी अगर तुमने युद्ध नहीं लड़ा, तुम में वो सत्यता है, तुम में वो योग्यता है, तुम में वो क्वालिटी है, तुम इस युद्ध में अकेले ही विजयी हो सकते हो, तुम्हारे में वो पावर है। याद रखना, अगर तुमने आज हथियार डाल दिए तो जब तक ये संसार रहेगा, जिस शख्स को दुनिया धनुर्धर कहती है उसी शख्स को बाद में दुनिया नपुंसक कहेगी अगर आज तुमने हथियार नहीं उठाए। इट इज द टाइम, आज मुझे युद्ध लड़ना ही होगा। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया प्रवास, बहुत बोल दिया चाचा ने, का बनता है, बहुत बोल दिया भाइयों ने, तू लड़की है, तू कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज वक्त आ चुका है। महाभारत के युद्ध में अकेले योद्धा ही नहीं लड़े थे, उसमें औरतों का भी बहुत बड़ा रोल था। और ये जो लड़ाई है, ये जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई है, ये जो आगे बढ़ने की लड़ाई है, इस लड़ाई में याद रखिए आज आप अकेले नहीं हैं, आज हम आपके साथ हैं। ये जंग तो आपको लड़नी ही होगी, पर ये तब तक इस जंग में आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को नहीं जगाओगे। शक्तियां आपको जगानी पड़ेगी। एक इंसान को कामयाब होने के लिए कितनी शक्ति चाहिए? भगवान ने, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, उसके अंदर वो ताकत, वो शक्ति डालकर भेजा हुआ है। बस उसको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और जब बंदा अपने आप को नहीं पहचान पाता है तो संसार में भगवान ने मां के रूप में, पिता के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में गुरु भेजा है जो हमारी अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाता है। दोस्त, एक बहुत बड़ा विजन स्टैंड है, विजन से लॉस है, क्योंकि भगवान ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी, यश, अपयश, जिंदगी, मौत, लाभ, हानि, ये भगवान ने अपने हाथ में रखा।
हमारा काम है कर्म करना। कुछ लोग कहते हैं कि सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, यही है ना? क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं नहीं मानता। सफलता हमारा जन्म से अधिकार नहीं है, सफलता कर्म से अधिकार है। कभी तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जगमानी, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है इस संसार में, लेकिन उसी के अधीन है जो कर्म करना चाहता है। कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत सर्वोपरि है। आपके पास कितना भी बड़ा हुनर हो, अगर जादू की छड़ी भी दे दी जाए तो जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं, ये हिलाने वाला कर्म नहीं करोगे, वो छड़ी भी काम नहीं करेगी। मुंह दिया है, लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं तो क्या आवाज निकलेगी? हाथ दिए हैं, लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो क्या आवाज निकलेगी? अंडरस्टैंड करिए, ये जो पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर, ये पूरा देश है, देश पूरा देश है। अगर नहीं यकीन होता तो आपको मैं बता दूं, भाई बाकी इसमें कितने मंत्रालय हैं देखिए, ये यातायात मंत्रालय है, ये यातायात मंत्रालय कदम, और ये स्वास्थ्य मंत्री है, और ये प्रधानमंत्री है, और ये सलाहकार कौन है? सलाहकार, और ये वित्त मंत्री, जितने चाहो उतने कमा सकते हैं। बात तो समझ ये जो शरीर है ना, शरीर ये खुद में समझ लीजिए, इसको चलाना मतलब देश को चलाने बराबर है। इसमें भी मंत्रालय है, हमारे जो कदम है वो यातायात मंत्रालय है। ये ऊपर जो बैठा है ये प्रधानमंत्री है, ये डिसाइड करता है, अपने फैसले लेता है, फिर सारे मंत्रालय को कहता है। और ये स्वास्थ्य मंत्री है, और ये सलाहकार है, सलाहकार मंत्री अजीत डोभाल है, और ये वित्त मंत्री है। आप चाहो जितना उतना कमा सकते हो, समझे बात को? इसको चलाना मतलब खुद में एक सरकार चलाने के बराबर है। जो बंदा अपना शरीर नहीं चला सकता, क्या वो सरकार चलाता है? तो एक बहुत बड़ा बिजनेस आता है, वो बिजनेस में लॉस करने के बाद बंदा गार्डन में जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, सोचता क्या करूं, इतना सारा कर्ज में चला गया हूं, मैं सुसाइड कर रहा हूं कि क्या करूं, बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। इतने में क्या देखता है एक बुजुर्ग आदमी सफेद कपड़े पहने हुए, उसकी तरफ दौड़ते रहता है, ए नौजवान क्यों ऐसे मुंह उतरा हुआ है, क्यों बैठे हो ऐसे? उसने तो इंग्लिश में बात करनी होगी, हमारी इंग्लिश बहुत फास्ट है, समझ में आए, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। तो वो पता है कि ऐसे होने आती क्यों बैठे हो? यार वो पहले अपने बाकी पेड़ों के साथ ज्ञान कर रहा था, उसने सोचा कोई जिंदगी जाती आपको नहीं है, कहता यार मेरी जिंदगी इसने बहुत लॉस कर दिया, मैं बहुत परेशान, मैं समझ गया मुझे जितना कर्ज भी नहीं मिलेगा। उसने बोला दौड़ कर यार, उसने फटाफट क्या किया, अपने बैग में से ना $5 लाख का चेक निकाला, $5 लाख, $1 की कीमत आज 80 रुपए 80 रुपए है, $5 लाख का चेक निकाला और कहता जाओ एंजॉय करो, अपना काम करो। तो याद रखना 1 साल के बाद सेम डे इसी जगह पर आप मेरा चेक निकाल करो। वो बंदा खुश हो जाता है, कहता है प्लान यार परमात्मा की बड़ी कृपा है, आदमी हेल्प करने को ना है, वो खुश हो जाता है, गौरव होता है, बड़ा खुश, कहता $5 लाख मिले, मुझे इतने की जरूरत नहीं थी, इससे तो मैं अपने सारे कर्जे भरकर अगर बिजनेस शुरू करूं तो मुझे कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट डे आई एम प्रॉफिट, उसकी चिंता मुक्त हो गया। वो बंदा सोचता है कल से बिजनेस शुरू करता हूं, उसके मन में क्या होता है, कहता है एक अनजान व्यक्ति जो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मुझे बिना किसी गारंटी के $5 लाख का चेक दे गया, उसको मेरे पर कितना भरोसा है। वो अपने आप से सवाल करता है कि अगर एक अनजान व्यक्ति को तुझ पर इतना भरोसा है तो तू अपने ऊपर भरोसा कैसे नहीं कर सकता? तुझे विश्वास करना होगा। और वो चेक को ड्रॉवर खींच के अंदर डालता है, कहता है इसका तब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं अपने विश्वास का इस्तेमाल करूंगा, अपनी अंदर की सोई हुई शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर इसका इस्तेमाल करूंगा। और क्या करता है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती ही नहीं, वो अपने दम के द्वारा बिजनेस खड़ा करता है। 1 साल के बाद सेम डे वो अपना वो चेक निकालता है और उस व्यक्ति को देने के लिए एक
उसी गार्डन में उसके एक पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। 1 घंटा इंतजार किया तो वो आदमी नहीं आया। तो क्या देखता है 1 घंटे के बाद, अब 1 घंटा इंतजार कर रहा है तो सोच रहा है यार बड़े आदमी हैं, बिजी लोग होंगे, कहीं ना कहीं दूसरा कोई चेक लेने पहुंचा होगा, इसलिए लेट हो गया, लड़का के क्या आ गई। अब 1 घंटे बाद क्या देखता है कि एक लंबा सा व्यक्ति वही सफेद कपड़े पहन के और गार्डन की तरफ उसकी तरफ लौटते चला रहा है। तो जैसे उसके पास आया, पहले लोग कैसे हो, बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपने मुझे चेक किया, मेरे पर इतना विश्वास किया, मेरी तो जिंदगी बदल गई, मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो गया। इतने में क्या देखता है कि एक एम्बुलेंस आती है, 4-5 लड़के आते हैं, 2 नर्सें होती हैं, उसको पकड़ के धक्के से एम्बुलेंस में डालती है। तो वो उनसे कहता है भाई साहब बहुत जेंटलमैन है, क्या कर रहे हो? कहते कोई जेंटलमैन नहीं है, भाग रहे पागल, सबको साला 5-5 10-10 लाख के चेक मारता रहता है, हॉस्पिटल से भाग गए, हॉस्पिटल से भाग गया है। अब इसको मेंटल हॉस्पिटल में वापस लेके जा रहे हैं हम, ये सबको चेक मारना होता है। उस बंदे के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, चेक की तरफ देखता है, कहता देखता है कहता चेक देखता है। थोड़ी देर दोनों को बैठ गया, चेक अंदर से आवाज आई, मिस्टर वो चेक फेक हो सकता है लेकिन तेरा विश्वास, तेरा हौसला फेक नहीं था। जिंदगी में कामयाब होने के लिए देखिए 2 चीजें, अंडा जब बाहर से फूटता है तो क्या बनता है? आमलेट। कोई गारंटी नहीं, 3 चीज उसके साथ हो सकती है, या तो वो कच्चा खाया जाएगा, आप कैसे कह सकते हैं कच्चा खा जाते, मेरे जैसे लोग पहले खाता मैं 18 घंटे कच्चे खाया खड़े खड़े, तभी तो आगे 18 तक कोई गारंटी नहीं है कि अंडा जब बाहर से फूटेगा तो वो कच्चा खाया जाएगा, उसका आमलेट बनेगा या बुद्धि बनेगी। लेकिन अंडा जब भी अंदर से फूटता है, अपने दम पे फूटता है, तो इस बात की गारंटी है या तो मुर्गी निकलेगी या मुर्गा निकलेगा। इसी तरह से जब आप अपने अंदर की शक्ति को जाकर ताकत लगाते हैं ना, तब आप कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। सफलता तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अंदर से फूटना होगा। गेहूं का दाना जब बाहर से चोट पड़ती है तो आटा बन जाता है, लेकिन जब अंदर से फटता है तो बीज बनता है, अपने जैसे हजारों दाने जाते हैं। यही इंसान के ऊपर है, अगर बाहर से फट के मारे चल इतना जब ये मैं ये नहीं देख का मारा तो क्या फटता ही नहीं। लेकिन जब इंसान अंदर से काम करता है, अगर जॉब कर रहे हो तो ये मत सोचो कि 9 से 5 ही काम करना है, जिंदगी में चाहिए एक्स्ट्रा देना शुरू करो, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो वो चाइना, भूटान, बंगाल वो सब निकलता है कि नहीं निकलता? जब एक्स्ट्रा खाने पे शरीर ही बता देता है कि इसने एक्स्ट्रा खाया है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने पे दोस्तों भगवान ये कुदरत जो है वो आपको एक्स्ट्रा दे ही देती है, आपका एक्स्ट्रा कभी नहीं देती। अपने भीतर के जुनून को पीछा करें। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था 1.5 साल हो गए काम करते थे, लोग मना करते थे, काम नहीं चलता था। मैं घर से 2-5 रुपये लेके ऑटो में बैठ कर जाता था और शाम को 5-10 किलोमीटर पैदल सफर करके घर पे आता था। खाने का ठिकाना नहीं था, किराए की दुकान में रहता था, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं, बस जीवन साथी। अब एक समय का वक्त है दोस्तों, 1.5 साल के बाद एक वक्त ऐसा आया कि मैं 12:30 बजे घर पे पहुंचा। मैंने मैडम से कहा खाना नहीं किया, और बेटा क्यों रो रहा है, बेटा इसका ध्यान रखो यार, बेटा रोए जा रहा है, मैं ऐसे कर रहा कोई 1.5-2 साल का है। अब वो चल रहा है, कोई पकड़ लेता है, कोई सारा वजनदार था, उसका शरीर भारी था, तो मेरे पास उसकी पे पकड़ के ना कहते ऐसे करके रोए जा रहा है, मेरा ऐसा करके मैं बड़े प्यार करता हूँ, लेकिन यार भूख सता रही ना, उसको मुझे नहीं पता। मैंने इससे कहा खाना नहीं,
ये 10 मिनट के बाद ना 3 रोटियां लेके आई और कितनी सी की सब्जी टेबल पे बैठे थोड़े लोग खा लो। मैंने कहा आप भी खाओ। कभी मैंने खा लिया ना, आप खाओ। मैंने कहा यार अभी तक तो जब भी मैं लेट नहीं आऊँ तो भी खाना मेरे साथ ही खाते, तो मेरे बाद ही खाती है, आज मैंने कैसे खा लिया? मैंने खा लिया ज़्यादा स्वाद नहीं करता है। मैं तो गुस्सा नहीं है, गुस्सा कैसे कर रही है? आंखों में आंसू नहीं होते। मैं चल बैठ। अब ये सामने बैठ के टेबल पे प्लेट रखी है खाने की, इधर मैं बैठ के खाना खाने लगा। मैं स्पीड में खाता हूँ, 2 रोटी में खा गया, ये 1 रोटी क्लियरली नहीं खा पाया। अब बीच की कहानी क्या थी वो ये जानती थी, और बेटा अभी भी कुछ नहीं पकड़े हुआ रो जा रहा है। मैंने तो कहा यार इसको रोटी खिला दिया और जा लगा रोटी बड़ी स्वाद बनाई है, चल सब्जी लेके आओ मुझसे से और रोटी लेके आ। लेके गया तो आज सुन के मेरी बड़ी पीठ हो गई है, मैं सुनाई दे रहा था क्या करूं। ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये जोर जोर से रोने लगी। क्या करूं आपको ऐसे पूरे घर में आता नहीं, बच्चे ने दूध नहीं दिया सुबह से, ये इसलिए रो रहा है, बताओ मैं क्या खिलाऊं बच्चे को? भाई साहब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे। मैं कह रहा इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, घर घोड़ा गाड़ी बड़ी बैंक बैलेंस, और ये मेरे तो बच्चे भूखे मरते हैं। ऊपर से प्रदेश का मामला, किराए का मकान, कोई रिश्तेदार पास में नहीं, बात करता मुझे मालूम नहीं, मैंने तेरे को बड़ा बता दिया, आप तो कमा या नहीं कमा मेरा कोई लेना देना नहीं, तू मुझे नहीं देगा तो तुझे नहीं देगा। मैं कहा अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं मन में ना मन में मैंने फैसला ले लिया, विचार बना लिया कि पुरानी जिंदगी जिंदाबाद, हथौड़ी खाता हूँ बाकी वर्कशॉप जिंदाबाद। मैंने इससे कहा कि यार फिर एक काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, पुरानी जिंदगी पुरानी वर्कशॉप में चलते हैं, कम से कम वहां 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी ना, गुजारा तो होता था ना, बच्चे तो भूखे नहीं मर रहे थे, हम भी भूखे नहीं मर रहे थे ना। आज से हम नेटवर्क इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा दिमाग साहब, ये छोड़ने वाला काम नहीं है, ये तोड़ने वाला काम है। और सफलता इम्तिहान लेती है और इसका पीछा करना पड़ेगा। लगता है सफलता से बहुत दूर है, हमें और ज्यादा पीछा करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे करूं? कहती 2 प्लान करते हो, 4 करना शुरू करो, 4 करते हो तो 8 करना शुरू करो, अगर 8 करते हो तो होम मीटिंगें लगाना शुरू करो, अगर होम मीटिंगें लगा रहे हो तो साथ में वीकली मीटिंगें लगाना शुरू करो, स्पीड बढ़ा दो, तभी इसका फैसला कर पाओगे, तभी ये फैसला होगा। दोस्त मेरे अंदर विश्वास जगाया, मेरी अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाया, मेरे जुनून को, मेरे पैशन को जगाया। कहा दिमान साहब आपके ये हाथ हथौड़ियां पकड़ने के लिए नहीं बने, माइक पकड़ने के लिए बने हैं। और जो मैं विजन देख रहा हूं आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में सेमिनार लगेंगे और जो यंग नौजवान लड़के लड़कियां जगह जगह पे रिज्यूमे देंगे, जिनके माँ बाप ने 10-15 लाख 25 लाख रुपए पढ़ाई पे खर्चा किया, वो बच्चे जहां 10-15 हजार की जॉब करते हैं, वही लोगों की जिंदगी बदलेगी आपके सेमिनार सुन के। और वही लोग एक दिन कारें खरीद के लेके आएंगे, वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, अमीर बनेंगे, काम होंगे लोग। और ये आपको करना है क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बने हो। और दोस्तों मैंने मेरे अंदर वो चिंगारी लगाई, कहते हैं सही वक्त पर लगाई गई विश्वास की एक चिंगारी आपके निराशा और नेगेटिव के बड़े से बड़े जंगल को जलाकर राख कर देती है। होता है ना घर में जब कचरा निकलता है, बहुत सारे अखबार न्यूज़ पेपर ये सब निकलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अखबार कोने में इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, जल जाता है। वैसे ही जब नकारात्मकता अंदर बढ़ जाए, अंदर कुछ वहम बढ़ जाए, तो उस समय एक विश्वास की, एक जुनून की चिंगारी लगाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, क्योंकि प्रेरणा भरे शब्द जो होते हैं अगर वो कोड़े के अंदर डाल दिए जाए, यस तुम कोड़ी नहीं है, तुम कोड़ा है, तू इधर रेंगने के लिए नहीं बनी, तोड़ने के लिए बनी है। अगर दोस्त प्रेरणा भरे शब्द जिस तरह श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के अंदर भरे थे, वो जान अंदर अर्जुन के अंदर फूंकी थी, वही प्रेरणा भरे शब्द अगर इंसान के अंदर फूंक दिए जाए, अगर एक चींटी के अंदर फूंक दिए जाए,
तो वो भी हरा होने शुरू हो जाता है। एक गधे के कान में ये कह दिया जाए कि तू लोगों के लिए गधा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो तू घोड़ा ही है, तो वो गधा भी गधे की तरह हिरनाना भूल जाता है, ढंचू ढंचू करना भूल जाता है, वो गधा भी शेर घोड़े की तरह हिरनाने लगता है। ये होती है प्रेरणा। प्रेरणा हमारे शब्द मुझे मोटिवेट किया तो मेरी अपने संजय मान यस तू कर सकता है। तुझे मार्केट में लोग मिलेंगे, लोग कहेंगे ये भी कोई काम है, लोग कहेंगे सामान बेचने वाला काम। इस संसार में वही अमीर बना है जिसने कुछ ना कुछ बेचने वाला ही काम किया। इस संसार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो वो सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। दोस्त इसी तरह से प्रेरणा होती है शब्दों में। आज मैं क्या करूं, मैं प्रेरणा ही तो दे रहा हूं कि इस इंडस्ट्री से मैं कामयाब हो रहा हूं, आपको भी कामयाब होने के लिए यही तो करना है और क्या करना है। एक व्यक्ति ने पूरा सेमिनार अटेंड करने के बाद कहता है सर बाकी बात तो सही होगी, बताओ मैं क्या करूं मार्केट में जाके। मैं क्या बोले तो करना है, तो मैं कर रहा हूं, यही करना है दोस्त। नेक्स्ट प्लीज, चेज योर इनर पैशन, अपने भीतर के जुनून का पीछा करो। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जुनून, कुछ लोग कहते हैं कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता या पढ़ी लिखी होती। ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी बड़ी डिग्री है, मायने ये रखता है कि कामयाब होने के लिए आपके पास कितना बड़ा जुनून है, आप कितने बड़े जुनूनी हैं। कहता जुनून वो सवार जिसके सिर पे, उसके लिए फासले क्या है साथी, हर बढ़ते कदम के साथ तमन्ना बस यही निकले एक और कदम है बाकी, एक और कदम है बाकी। जुनून होना चाहिए। एजुकेशन मायने नहीं रखती, जरूरी है लेकिन पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, वो एक पारिवारिक कारण भी रह सकता है, गरीबी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आप अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते कि मैं पढ़ा नहीं हूं या मैं पढ़ी नहीं तो मैं कामयाब नहीं हो सकती। घनश्याम दास बिरला 6 बड़े हुए, कितने 6। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल फिक्की, इसका निर्माण किया किसने, घनश्याम दास बिरला। आज आदित्य बिरला का ग्रुप जितना भी है, बिरला ग्रुप जितना भी है, वो उसके फाउंडर कौन है, घनश्याम दास बिरला। लुइस फिलिप जो ब्रांड आती है ना कपड़े की, जैसे बोला लिया लुइस फिलिप, इसके फाउंडर कौन, इसके मालिक कौन, पीटर ग्रैंड, मालिक कौन, बैंक के मालिक कौन, हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक कौन, घनश्याम दास बिरला। बिरला एम्पायर आज उनकी म्यूचुअल फंड है, बिरला फाइनेंस, बिरला इंश्योरेंस, क्या नहीं है इनके पास। किस वजह से हुआ, जुनून था अंदर, जुनून की वजह से। एजुकेशन मायने नहीं रखी उन्होंने कि एजुकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 बड़े हुए, लेकिन जुनून की वजह से इतना बड़ा एम्पायर कर दिया। धीरूभाई अंबानी 10 बड़े हुए व्यक्ति। अगर आपको लगता है कि मैं 10 बड़ा हूं तो धीरूभाई अंबानी की तरफ सोच लेना, संजय कुमार की तरफ सोच लेना, मैं भी तेरे बड़ा हो जाता, लेकिन जुनून है अंदर। हम धीरूभाई अंबानी इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, रिलायंस कंपनी का मालिक, 10 बड़ा हुआ व्यक्ति, किस वजह से यहां तक पहुंचा, एजुकेशन की वजह से नहीं बल्कि जुनून की वजह से। बिल गेट्स जो कभी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आज वो तीसरे चौथे नंबर पे चला गया। आज अमेज़न वाला फर्स्ट नंबर पे आ गया, जेफ बेजोस। उसको किसी ने पूछा था कि तेरी कामयाबी के पीछे क्या तेरी पढ़ाई है, कहता नो, मैं तो स्कूल कॉलेज मैंने ड्रॉप आउट किया था, वो बात मैं तो उसने पढ़ाई बंद कर दी थी। कहता इतनी कामयाबी कैसे मिली, कहता मैं हैरान हूं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाया, लेकिन इस जुनून की वजह से आज सफल तक, उस शिखर तक पहुंच गया हूं कि पढ़े लिखे लोग आज मेरे पास काम करते हैं। ये जुनून है, जुनून होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये मायने नहीं रखता कि आप लड़के हो या लड़की, आपका जेंडर क्या है ये मायने नहीं रखता, आपके अंदर क्या है मायने ये रखता है। तमन्ना चौधरी पिताजी एक्सपायर हो गए, माँ झाड़ू पोछे करती थी, लोगों की घर में काम करती थी। मामा ने कहा बहना क्या करती है, लड़की को सिलाई का काम सिखा, कढ़ाई का काम सिखा, खाना बनाना सिखा, इसकी शादी कर दे।
इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाने का। स्कॉर्पियो अपना टाइम वेस्ट कर रही है इसके ऊपर, पैसे कमा के इसके ऊपर खर्चा कर रही है। मामा दुनिया भर की बातें करके गया, मामा बात करके चला गया। तमन्ना उठी, अपनी माँ से कहा, मामा मामा, डायरेक्ट बोले जा रहा था, कुछ सोच भी नहीं रहा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। माँ उठी, बोले बेटा जवाब मुझे नहीं, अच्छे नंबर लाकर जवाब तुझे देना है। और दोस्त, तमन्ना चौधरी ने पढ़ाई की। एक दिन आया, अखबार के पहले पेज के ऊपर तमन्ना चौधरी का नाम और फोटो छपी हुई थी। मामा सुबह उठे, चाय की पहली चुस्की ली, न्यूज़पेपर खोला, तमन्ना चौधरी हैं। फटाफट स्कूटर उठाया, भागते भागते बहन के पास गया, कहता बहना जी माफ कर देना। उसी बेटी को जिसको कह रहा था कि बेटियां ये दूसरे के घर के लिए बनी, इनको पढ़ाओ, ज्यादा नहीं पढ़ाने का, इनको काम काज सिखाओ घर के और भेज दो। गले लगाया, कहता आज मेरा नाम रोशन कर दिया। कहते पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है। कुछ लोग कहते हैं बेटी तो टेंशन होती है, टेंशन, ये टेंशन नहीं होती है। वन डॉटर इज नॉट अ टेंशन, इट इज इक्वल टू टेंशन। ये टेंशन के बराबर है, ये टेंशन नहीं है। जोरदार जोरदार बेटी हमारा अभिमान है, बेटी हमारी शान है। और जिस घर में होती हैं बेटियां, वो बेकार स्वर्ग समान है। सफलता का पीछा करना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन कुत्ता जानता है कि मुझे अपनी गली में शेर बनना है तो बिल्लियों को भगाना पड़ेगा। वो भी जानता है कि किसी ना किसी का पीछा करना पड़ेगा, तभी अपनी गली में शेर बन पाऊंगा, वरना ऐसे शेर नहीं बनता कोई। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कुत्ते को यह बात पता चल गई है कि अपनी गली में शेर बनने के लिए दौड़ना पड़ेगा, किसी न किसी बिल्ली का चूहों का पीछा करना पड़ेगा। तो इंसान का भी तक समझ नहीं मुझे सीखने को मिलता है, जानवरों से सीखने को मिलता है। कुत्ते को ये समझ लग गई है, कुत्ते से ही सीख लो कि अपनी गली में शेर बनना है तो पीछा करना पड़ेगा। लक्ष्य का पीछा, सफलता का पीछा करना होता है। 12th में 85% किस के मार्क्स आए थे बात करें? 12वीं क्लास में 85% किस के आए थे? खड़े हो गया पढ़ेगा किसके आए थे? वेरी गुड, शाबाश, आवाज दीक्षा, वेरी गुड। और फिर शाबाश, आप खड़े हो जाओ, बड़ा आपने को बोला है। और कोई 80% वाले नंबर तो 80% वाले आपकी तरफ से कोई नहीं। अब धीरे धीरे क्यों खड़े हो गए? जब अपनी कुर्सी पे खड़े नहीं हो सकते तो दुनिया में भीड़ में खड़े कैसे हो? मुझे कोई कहे कि भाई 80% 85% में कितना नंबर है, जो खड़ा होना है तो पूरा खड़ा हो, सबके लाइन में खड़ा हो, खड़ा ही होना है। अपने बाहर नहीं कितने 85 तो खड़े हो जाओ। मैं वही बोल रहा हूं कि कुत्ता नहीं जानता है कि गली का शेर बनने के लिए पीछा करना पड़ता है। अब ये हमारी बिटिया में लोग खड़ी नहीं होती। अभी होता है इनकी समस्या का पता होगा, हम ये बात करते हैं तो लड़की से ना 90% आ वो रो रही थी। और तुम्हारे दो दोस्त और उनके एक ही क्लास में 45% वो डीजे रखा शाम को, ना पार्टी दो, कभी सारे पास हो गए, पार्टी दो। और वो लड़की ने उसी गली चली। अब जब डीजे बज रहा है देखते नहीं चले बहुत मस्ती में, कहता मस्त रहा, मस्ती में आदत लगे, फुल मस्ती में। देखा
वो रो रही है तो गया पूरे नंबर का हमारे कितने आए बोले 90%। कान के नीचे बजाऊंगा बोले क्यों बोले जितने में तू अकेली पास हुई है उतने में 2 पास मैक्सिमम केसेस में मैंने क्या देखा है अगर आप 100 लड़के और लड़कियां 50 लड़के और 50 लड़कियों के बीच में पूछो कि सबसे ज्यादा नंबर किसके आए 75% 80% तो लड़कियां ज्यादा खड़ी होती है ना लड़के कम खड़े होते हैं क्यों क्यों तादाद में लड़के कम हो जाते हैं अगर यकीन ना आए तो अभी आके देखो इधर लड़कियां देखो इधर लड़के देखो क्यों इनकी तादाद कम होती है मैं बहुत टेंशन कि लड़कों की तादाद क्यों कम होती जा रही है लड़कियों की तादाद क्यों बढ़ रही है इनकी तादाद इसलिए बढ़ रही है जो लक्ष्य का पीछा करता है उनकी तादाद बढ़ जाती है और जो लड़कियों का पीछा करता है उनकी तादाद कम हो जाती है तो किसका पीछा करना है लक्ष्य का करना है यस समझिए ना यस नेक्स्ट प्लीज लक्ष्य का पीछा करेगा तो रिकॉर्ड देगा सही बात है और फिर भी मैं देख रहा हूं ना इधर देखो कितनी है इधर देखो मैं बहुत टेंशन में आ रहा हूं क्यों हो रहा है भाई साहब मुझे लगता है जिस तरह डायनासोर गायब हो गए ना अगर तुम्हारी यही स्पीड रही तो हम देखिए एक बार ना मेरी माता जी गाय का दूध निकालने जा रही थी तो मैंने बोला माता आज मैं गाय दूध देती है और देती जा रही है मैं गया गाय खींच के लाल वाली बाल्टी तो गई गोबर डालती है पड़े और साथ में गोमूत्र भी पड़े मैं गया मामा तुम तो रोज बाल्टी में दूध लेके आती है बोले बेटा गाय दूध देती नहीं है गाय को अपने आप देती है ना वो गोबर होता है और वो गोमूत्र होता है दूध देती नहीं है दूध निकालना पड़ता है इसलिए दोस्तों सफलता मिलती नहीं है सफलता का पीछा करना पड़ता है कहते यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है पूछा क्रिया से कैसे बना श्यामा बोली भरनी पड़ती है और का तिनका उठाना होता है और इसी तरह से घोंसला बनाना होता है नेक्स्ट प्लीज बिलीव हमारी बात कहां से शुरू हुई विश्वास जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो फासले हैं तो रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं तो हौसला और हौसला है तो विश्वास है कि हमारी जीत होगी विश्वास से शुरू हुई थी अब मैं फिर वापस विश्वास पे आता हूं जब आप कोई काम पहली बार करते हो तो वो असंभव नजर आता है हेलो यस असंभव नजर आता है पहली बार स्कूल गए तो लगता है किताब देखकर कि हम तो कभी पास हो ही नहीं पाएंगे पहली बार जब गाड़ी में बैठे टांगे कांपने लगी बोले गियर डाल जैसे गियर डाला करके आवाज आई बोले नहीं हम तो गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे साइकिल देखी गियर कोने में लगी बोले नहीं हमसे साइकिल चलेगी नहीं भाई पहली बार जब आप कोई काम करते हो वहां उसमें सबसे पहला झलक क्या दिखता है असंभव दोस्तों आज एक काम करिए आपको जब कभी भी लगे आप इस असंभव के दलदल में आपको लगे कि आप फंस चुके हैं तो असंभव क्या काम असंभव ये काम असंभव ये काम असंभव ये काम असंभव लिख लो एक कागज पे और संभावना की कैंची उठाओ और उस असंभव में से काटो और नीचे गिराओ इससे पहले कि वो आपको नीचे गिराए आपको कैंची उठाकर विश्वास की कैंची उठाकर उस असंभव में से काटकर अलग करके नीचे गिराना होगा अब क्या बच गया आपके पास आप ये ड्रेस देख रहे हैं जब मैंने ये पैंट का कपड़ा लिया 3500 रुपीज मीटर रिटेल जब मैं ये लिया मैंने उसको कहा भाई मेरा मेजरमेंट ले और मेरी पैंट बना दे
उसने मेजरमेंट लिया, फटाफट टेबल पे रखा, 2-4 चौक पे निशान लगाए, कैंची का एक काट दिया। जब वो काट रहा था ना मेरे सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 35 रुपये काटा। लेकिन जब तक ये कटेगा नहीं तो तब तक ये बनेगा नहीं। तो जिस तरह जब हम नया सूट लेते हैं, उस कपड़े के ऊपर हम कैंची चलाते हैं, तभी वो एक बेहतरीन शेप में आता है, एक ड्रेस बनती है उसकी। उसी तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, संभावना तक पहुंचने के लिए, असंभावना में से विश्वास की कैंची उठाकर उस और को आपको आवाज करना होगा, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। विषय 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत। मगर ये जाओ के जाओ 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं, क्योंकि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत में जब विश्वास का तड़का लगता है तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक गाना है, आज इस गाने को सुनेंगे, इसकी पावर को, इनके शब्दों की ताकत को समझिए। माँ के पेट से मरकट तक है तेरी कहानी, पग पर प्यारे दंदर दंदर, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जिस समय बच्चा माँ के पेट में आता है, उस समय से लेके जब संसार में आ जाता है, फिर खत्म होता है, जब वो शमशान घाट तक जाता है, माँ के पेट से लेके शमशान घाट तक के बीच का जो सफर है, उसमें बहुत बड़ा दंडल होता है। आप सोचेंगे कि जिंदगी बस आराम से कट जाएगी, ऐसे नहीं। मैं कई सदियों से, आज मेरी 47 साल उम्र हो गई है, मैं कई सालों